हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लब में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। देखिए, इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी, लेकिन जितना हो सके आप याद कर लो इस टेबल को, तो आपको आसान होगा इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। ठीक। कॉस 30 डिग्री की आपकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो कॉस जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है √3/2 होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो एज इट इज़ प्लस का साइन रखेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए 1/2 होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये इसका भी 1/2 होता है। देखिए, इन ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो ये आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। देखिए, √3 का मल्टीप्लाई अगर हम √3 में करेंगे तो आएगा यहाँ पास ओनली 3, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट कर लेंगे। प्लस का साइन है तो यहाँ पास प्लस ही कर लेते हैं, और उसके बाद 1/2, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3/4 प्लस जो है 1/4 हो जाएगा। तो देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, तो 4 का 4 ही कर लेंगे, और 3 1 + 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, आ जाएगा 1, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा 1। तो चलिए अब सेकंड नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए, 2 एज इट इज़ 2 का 2 ही रखे रहेंगे, एंड tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1 होता है। ठीक है, तो 1 कर लेंगे। स्क्वायर है तो यहाँ पास हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़, एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो देखो √3/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देंगे। माइनस का साइन तो माइनस का साइन कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर लगाना है तो यानी कि हम यहाँ पास स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब देखिए, 2 का एज इट इज़ 2 कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास 1 ही आएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन किए रहेंगे। 3/2 का स्क्वायर है, अब माइनस यहाँ पास √3/2 का स्क्वायर है। तो देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पास हम इसको कट कर देते हैं। क्या है, और यहाँ पास कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पास जब कट हो जाएगा तो यहाँ पास आएगा क्या, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 0 कर देंगे तो 0 रहेगा, और यहाँ पास 2 + 0 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर देखो 2√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन कर देंगे। √2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यानी कि 2 3 = 6, तो यानी कि यहाँ पास कर लेंगे 2√6 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पास कर लेते हैं। देखो, अब इसके बाद क्या करना है, ये नंबर तो हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, √3 है, और उसके बाद यहाँ पास 2 √2 है, प्लस 2 √6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, यहाँ पास 2 √2 माइनस 2 √6। ठीक है, और यहाँ पास अपॉन में 2 √2 माइनस 2 √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पास वैल्यू हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि a + b एंड a - b के रूप में लग रहा है ना। तो देखो, a + b एंड a - b, तो क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है ऐसे में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम √3 का मल्टीप्लाई इनमें करना है। तो देखो, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 एज इट इज़ हो जाएगा। √3 तो हमारा √3 एज इट इज़ ही रहेगा। एंड देखो, यहाँ पास 2 √2 है तो यहाँ पास 2 √2 ऐसे ही रख देते हैं, एंड माइनस जो है 2 √6 है तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम थर्ड भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए, सबकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी तो वो होगी 1/√2 होगा। ठीक है, उसके बाद sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 2/√3 होगा। ठीक है, और उसके बाद cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा 2। ठीक है, अब इसको करते हैं, एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली तो एक ही वैल्यू है तो वहाँ पास 1/√2 ही रहेगा, और यहाँ पास हमें √3 का यहाँ पास 1 मान लेते हैं, और √3 का एलसीएम लेंगे, यानी कि नीचे वाले के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास √3 ही रहेगा।
और उसके बाद क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो √3 ही आएगा, यहाँ पास 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास एक फार्मूला होता है A/B एंड C/D, ये होता है। अब इसको क्या करना है, आपको रख लेना है A/B इंटू D/C के रूप में रख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास 1/√2 है, तो यहाँ पास हम 1/√2 एज इट इज़ ही रखे रहेंगे, और यहाँ पास मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन कर लेंगे, एंड उसके बाद D है तो D नंबर हमारा √3 है तो √3 हम ऊपर कर लेंगे, और यहाँ पास 2 + 2√3 है तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, √3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, √3 ही रहेगा, तो यहाँ पास √3 कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो √√ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पास जो हमारा हो जाएगा प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा, एंड यहाँ पास हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 एंड 2√6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये नंबर आ गया, अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी का साइन चेंज करके, तो यहाँ पास हम रैशनलाइज कर लेते हैं। देखो √3 है तो एज इट इज़ √3 ही रहेगा, और अपॉन में क्या करेंगे, 2√2 है प्लस जो है 2√6 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेना है। देखो 2√2 प्लस नहीं माइनस कर लेंगे, साइन चेंज करके ही रैशनलाइज किया जाता है। यहाँ पास कर लेंगे 2√2 - 2√6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगा लेते हैं, उसके बाद √3 है तो एज इट इज़ √3 रहेगा, और उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा 2√2 - 2√6। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अपॉन का साइन लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पास कर देंगे, देखो क्योंकि देखो नीचे वाली वैल्यू हमें कुछ लग रहा है a + b एंड यहाँ पास लग रहा है a - b, तो देखो a + b एंड a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - b² होता है, तो हम यहाँ पास क्या कर लेते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि a हमारे पास 2√2 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, -2√6 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो 2√2 है तो यहाँ पास देखो 2√3 एज इट इज़ रख लेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पास हम कर लेंगे √2 - √6 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पास देखो a² - b², इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई 2√2 में करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, तो 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पास हम करेंगे 8, और यहाँ पास 2√6 का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √6 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा और 6 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पास हो जाएगा 6 4 24, तो यहाँ पास हम 24 कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये इस 2√3 एंड 2√2 एंड √6 है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, 2√6 एज इट इज़ हमारा रहेगा, एंड यहाँ पास हमारा देखो यहाँ पास क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या करेंगे, रूट जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन का साइन लगाएंगे, 8 में 24 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से 8 ये 16 को 8 टाइम्स में कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, और उसके बाद अब हमारा कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा आंसर √6 - √18। ठीक है, और यहाँ पास क्या करेंगे, -8 है तो -8 कर लेंगे। ठीक, अच्छा देखो इसमें क्या है कि अब ये इसके फैक्टराइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। देखो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, 18 को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 18 बना देते हैं। ठीक, एंड यहाँ पास -√6 है तो यहाँ पास -√6 कर लेते हैं, यहाँ भी जो है √18 ही है। ठीक, अपॉन में 8 है तो यहाँ पास 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 8 साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 8 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे, तो देखो 18 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 होता है, तो एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद √2 जो है बाहर आएगा नहीं। ठीक है, तो √2 अंदर ही रहेगा। √6 का 2 × 3 होता है, ये कुछ तोड़ने वाला बाहर आने वाला कुछ है ही नहीं है, तो √6 को √6 ही किए रहेंगे। और नीचे यहाँ पास 8 है तो 8 2 × 2 में कट हो जाता है, बट लेकिन हम इसको 8 का 8 ही कर लेंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि साइन 30 डिग्री है प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो देखो 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो देखो इसका 1 होता है। माइनस का साइन रख लेंगे एंड कॉसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 2/√3 होता है, ठीक है। ये अपॉन का हमने साइन लगा दिया। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इसका होता है 2/√3 होता है। उसके बाद जो साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन वैसे ही रहेगा एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगा एंड प्लस का साइन हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होता है, तो 1 का 1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम एंड नीचे वाले के भी एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 2√3 जो है इसका एलसीएम हो गया। और जब हम इस 2 का डिवाइड 2√3 में करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पास आ जाएगा √3। यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम यहाँ पास प्लस का साइन करके 2√3 कर लेंगे। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कट जाएगा एंड 2 से यहाँ पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास हम 4 कर लेंगे, ठीक है। अपॉन का साइन लगा दिया हमने। उसके बाद जब इसका एलसीएम निकालेंगे, √3 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एलसीएम में 2√3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद √3 का अगर डिवाइड हम √3 में करेंगे तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास प्लस है तो प्लस 2√3 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके अपॉन में 1 अपना लेट कर लेंगे तो यही रहेगा नंबर, यही नंबर यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। तो 2√3 जो है यहाँ भी आ जाएगा। अब देखो दोनों कुछ का अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो देखो इसका 2√3 इसका भी आता है, 2√3 इसका भी आता है। तो देखो 2√3 हम कर देते हैं कट। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये √3 है तो √3 एज इट इज़ रख लेते हैं, प्लस 2√3 है तो 2√3 एज इट इज़, -4 है तो -4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पास हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, √3 है ये 2√3 है, तो देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है, 3√3। अब -4 है तो -4 ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये √3 है ये 2√3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√3 हो गया। और यहाँ पास 4 है +4, तो यहाँ पास +4 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये नंबर आ चुका है। अब इसके बाद हमें रैशनलाइज करना है। अब देखो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पास 3√3 करेंगे एंड -4 है तो -4 कर लेंगे। और यहाँ पास 3√3 है, -4 है तो -4 कर लेंगे। अब देखो यहाँ पास कुछ हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि a-b है, ये भी a-b है। देखो a-b और ये भी a-b लग रहा है, ठीक है। तो a-b का क्या होता है, a का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पास लिख देते हैं a-b का होल स्क्वायर होता है। नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमें कुछ a+b एंड a-b की तरह लग रहा है, तो इसका जो होता है a² - b² होता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में a-b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a हमारा क्या है 3√3 है, ठीक है। -4 है तो -4 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अपॉन में 3√3 + 4 है एंड तो यहाँ पास हमें a² - b² करना है, तो 3√3 कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, माइनस एंड 4 है तो यहाँ पास 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास 3√3 - 4 का स्क्वायर है, तो ये होता है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a² + b² - 2ab ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पास यही रख लेना a² + b² - 2ab। तो देखो a हमारा क्या है 3√3 है, तो यहाँ पास 3√3 करेंगे और यहाँ पास ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस b² है यानी कि यहाँ पास 4 का स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद माइनस करेंगे 2 करेंगे, a हमारे पास क्या है 3√3 और इसके बाद क्या है b है यानी कि b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पास हम क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपॉन का साइन है तो वैसे ही रख लेंगे और यहाँ पास a² - b² है, तो यहाँ पास देखो 3√3 का स्क्वायर करना है,
तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया था हमने, एंड स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 3, तो 9 3 क्या हो जाएगा यहाँ पास 27 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास 4 4 16 है, तो यहाँ पास 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो 3√3 का स्क्वायर करना है, यानी कि 3 3 9 और 9 3 27, तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 27, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 4 4 16 तो 4 4 16, यहाँ पास माइनस का एज इट इज़ माइनस ही रहेगा, एंड यहाँ पास क्या करेंगे 2 × 3 × 4 करना है, ठीक है। तो 2 3 6 4 24, यानी कि 24 का 24 हो जाएगा, और यहाँ पास √3 है तो √3 हो जाएगा, अपॉन में 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें 27 + 16 ऐड कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पास 43 हो जाएगा, -24√3 रहेगा, अपॉन में 11, ठीक है। अब यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर की तरफ। तो चलिए 5th नंबर भी देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है हमसे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो जो 5 है तो 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 5 जो है एज इट इज़ रहेगा, एंड cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है 1/2। देखो स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 है तो 4 एज इट इज़ रहेगा, एंड sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पास ये होता है 2√3 होता है, ठीक है। अब हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ पास हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। माइनस और जो tan 45 डिग्री की वैल्यू है वह 1 होता है, तो यहाँ पास 1 कर लेंगे, स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, और यहाँ पास इक्वल का साइन लगा देते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है 1/2 होता है, ठीक है। स्क्वायर करना है तो यानी कि स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही कर लेते हैं, और उसके बाद cos स्क्वायर 30, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है हमारा √3/2 होता है, ठीक है। और स्क्वायर करना है तो हमें स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे, 5 एज इट इज़, तो 5 एज इट इज़ ही रहेगा, एंड यहाँ पास ब्रैकेट ही कर लेते हैं। अच्छा 1 के स्क्वायर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और 2 2 से यहाँ पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास देखो 4 एज इट इज़, तो 4 एज इट इज़ ही रहेगा, और यहाँ पर देखो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास 4 रख कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो रूट हटेगा, तो यानी कि यहाँ पास 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 के स्क्वायर 1 में करेंगे तो यहाँ पास 1 ही होगा, और अपॉन का साइन कर लेंगे, और यहाँ पास 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पास क्या है √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पास 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। अब देखो अब क्या करना है हमें, इसको देखो ब्रैकेट्स थोड़ा सा हटाना है, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास 4 है तो 4 एज इट इज़ ही रहेगा, एंड यहाँ पास प्लस है 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाए यहाँ पास 16 हो जाएगा, और यहाँ पास 3 है तो 3 एज इट इज़ रहेगा, एंड यहाँ पास -1 है तो यहाँ पास 1 ही रहेगा, ठीक है। और अपॉन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करना है, देखो 1/4 है प्लस 3/4 है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4/4 कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 + 3/4 कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बाकी चीज़ें अब हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास साइड में कर लेते हैं, नहीं पेज के काफ़ी नीचे पहुँच जाता है, तो अब यहाँ पास कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पास 5/4 है प्लस 16/3 -1 है, तो यहाँ पास अपने मन से लेट कर लेते हैं 1। उसके बाद क्या करते हैं, अगर एलसीएम लेंगे सभी का तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पास एलसीएम ले लेंगे 12। उसके बाद क्या करना है 4 3 12 एंड 5 3 15, तो यहाँ पास 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, इस 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 3 4 12, 4 टाइम्स हो गया, और 16 4 क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ पास हम कर लेंगे 64। अब देखो 1 का डिवाइड अगर 12 में करेंगे तो यहाँ पास 12 ही रहेगा, तो यहाँ पास माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पास अपॉन का साइन लग गया हमारा। नीचे वाले में क्या है 4/4 है, ठीक है, तो यहाँ पास 4/4 कर लेते हैं, ठीक। अच्छा 4 से 4 कट गया तो क्या आ जाएगा 1, और नीचे देखो अगर 1 आ जाता है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, हम हटा देते हैं, पूरी वैल्यू हटा देंगे, खाली ऊपर वाला बस राइट कर लेंगे, यानी कि 15 + 64 - 12 अपॉन में
12 है तो 12 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम 15 में 64 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 4 5 हो जाएगा 9 और यहाँ पास हो जाएगा क्या 6 1 7 यानी कि 79 माइनस हो जाएगा 12 अपॉन में 12, ठीक है। अब देखो 79 में 12 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 में 2 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और 67 अपॉन यहाँ पास हो जाएगा 12, यानी कि यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि हमें एक ऑप्शन भी चूज़ करना है और जस्टिफाई भी करना है कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल है, साइन 60 डिग्री है कि कॉस 60 डिग्री है कि tan 60 डिग्री है कि साइन 30 डिग्री। तो कुछ नहीं, 2 है तो 2 हम एज इट इज़ रखते हैं एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1/√3 होता है, ठीक है। और इसके बाद अपॉन का साइन लगाएंगे, 1 एज इट इज़ रखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी होता है 1/√3 होता है, ठीक है। स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें कि यहाँ इक्वल का साइन लगा लेते हैं, इसको देखो ऑप्शन वाले को यहाँ पास बॉक्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। अच्छा देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, अपॉन में √3 है तो √3 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद अपॉन का एक साइन करेंगे। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है 1 + √3, अच्छा तो यहाँ पास 1 प्लस करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो यहाँ ऑब्वियसली रूट हटेगा और यहाँ पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 2 अपॉन में √3 वैसे ही रहेगा और यहाँ पास अपॉन में 1 3 1 से 3 एंड 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वैल्यू जो है ऐसे a/b एंड c/d ऐसे है, तो इसको क्या कर लेते हैं a/b इंटू d/c में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो a/b है यानी कि हम यहाँ पास कर लेंगे 2√3 और मल्टीप्लाई 3/4 कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 2 2 ज़ा 4 कट हो जाएगा और ये देखो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पास 3/2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये है, अब इसके बाद क्या करना है हमें रैशनलाइज़ कर लेना। अब रैशनलाइज़ करने के लिए इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में कर देना है, तो यानी कि 2√3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वह कभी रूट में नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है 2√3, तो यहाँ पास भी हमें 2√3 कर लेना है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो देखो 3 2 6 हो जाएगा एंड यहाँ पास √3 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पास देखो 2√3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो देखो 2 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास हम कर लेंगे 4 एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो देखो रूट हट जाएगा और ऑब्वियसली यहाँ पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो अगर ये वैल्यू कट हो रही है तो इसको कट कर लेंगे। देखो 2 3 + 6 हो रहा है एंड 2 2 = 4 हो रहा है, 3 से ये 3 कट हो गया और यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा आंसर √3/2 आ जाएगा। और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब सेकंड नंबर भी हम देख लेते हैं। देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है एंड 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। बस प्लस माइनस है, देखो पूरा कट जाएगा 0 आएगा, देखो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 एज इट इज़ रहेगा माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो 1 होता है तो 1 के स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पास 1 + tan 45 डिग्री की ही है तो tan 1 ही होगा और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब अच्छा अब क्या करते हैं, देखो 1 - 1 क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 + 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो 1 में से 1 गया 0 और 1 + 2 का डिवाइड अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि 0 आ गया तो यानी कि क्या आ जाएगा 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड के लिए। तो देखिए ये थर्ड नंबर हमसे क्या कहता है कि sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a। तो अब देखो a की वैल्यू हम क्या करते हैं, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से हमें करना होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में हमें a = ये जो है 0 डिग्री लेट कर लेते हैं, तो a = हम 0 डिग्री जो है लेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को ही पकड़ते हैं। अच्छा अब इसमें क्या है साइन, तो साइन कर लेंगे
2 है तो 2 जो है 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर लेंगे, यानी कि a की वैल्यू हमने जो है 0 मान रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, इक्वल का साइन करेंगे, 2 कर लेंगे, उसके बाद साइन 0 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर साइन है तो साइन ही कर ले रहेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पास भी सेम एज इट इज़ यही प्रॉब्लम यहाँ भी है, 2 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 0 डिग्री, यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ पास भी 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब क्या करते हैं, अगर हम 30 डिग्री लेट कर लेते हैं तो तब हमारा दोनों जगह जो है 0 डिग्री नहीं आएगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा। चलिए अच्छा लेट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम 30 डिग्री लेट कर लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री मान लो हमने लेट कर लिया। अब इस पोजीशन में क्या करेंगे, साइन जो है 2 इंटू 30 डिग्री कर लेते हैं और यहाँ पास क्या कर लेते हैं 2 साइन 30 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 2 6 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पास साइन 60 डिग्री एंड यहाँ पास 2 साइन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही किए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है √3 अपॉन में क्या होता है 2, और यहाँ पास 2 तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पास देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2, तो 1/2 कर लेंगे। अच्छा देखो √3 अपॉन में 2 है और यहाँ पास जो है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पास देखो 1 आ जाएगा और यहाँ पास √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल है दोनों, नहीं है इक्वल, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है और ये वाला इक्वल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4th को भी सॉल्व कर लेते हैं। यह कहता है कि 2 tan 30 डिग्री है एंड 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 एज इट इज़ है तो 2 एज इट इज़ ही रखते हैं, इसको बॉक्स के अंदर देखो पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो देखो 2 एज इट इज़ ही रहेगा और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वह होगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपॉन का साइन है तो अपॉन का साइन, यहाँ इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पास 1 - है तो 1 - एज इट इज़ रहेगा और tan 30 डिग्री है, सेम वही कंडीशन है, तो यहाँ पास भी 1/√3 कर लेंगे और सॉरी यहाँ पास स्क्वायर है तो हम यहाँ पास स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो 2 का 2 कर लेंगे और उसके बाद 1/√3 है, तो देखो 1/√3 है तो 1/√3 इसमें कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद इसमें क्या करना है, देखो स्क्वायर करना है, तो देखो 1 - तो 1 - एज इट इज़ रहेगा, 1 के स्क्वायर 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 हट जाएगा, यानी कि रूट हटेगा और यहाँ पास 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ पास कर लेते हैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा और √3 है तो √3 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया और 1 में गए क्या, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 हो गया और 3 में 1 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, तो यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। अच्छा ये कंडीशन A/B एंड C D के इक्वल के रूप में है, तो इसे हम क्या कर लेंगे A/B इंटू D/C कर लेंगे। तो देखो यहाँ पास क्या करेंगे हम A/B, यानी कि यहाँ पास कर लेंगे 2√3 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे D/C, यानी कि D हमारे पास क्या है, D हमारे पास 3 है तो 3, यहाँ पास 2 है तो 2 कर लेंगे, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पास आ जाएगा आपका 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने के लिए हमें इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दोनों में करना है। 3√3 है तो √3 ऊपर भी कर लेना है और √3 नीचे भी कर लेना है, तो आपका आएगा क्या 3√3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पास √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास 3 आ जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पास क्या आ जाएगा √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो √3 किसके इक्वल रहता है, तो √3 जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो जो tan 60 यानी कि ये है tan 60 डिग्री का, तो ऑप्शन में tan 60 डिग्री किधर है, तो ये ऑप्शन सी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि इफ़ tan a + b = √3 है एंड tan a - b = 1/√3 की इक्वल है एंड 0 डिग्री एंगल a + एंगल b = लेजर इक्वल 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, यानी कि हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हमें दिया है सेम वैसे वैसे ही हम करते चले जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या है, tan a + b हमारा कितना है √3 की इक्वल है, ठीक है। 3 का जो वैल्यू होता है वो tan 60 का होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री का। यहाँ पास क्या करेंगे, tan a + b
और यहाँ पर देखो tan से tan कट गया, और a प्लस बी आपका 60 डिग्री, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब क्या करना है, देखो सेकंड वाली कंडीशन में tan लिखा है और a माइनस बी है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3 है, 1/√3। ठीक है, अच्छा ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 डिग्री की। तो यहाँ tan और a माइनस बी यहाँ पास ये रहेंगे, tan से tan कट हो गया और a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये क्या b है यहाँ पास, ठीक है b, और यहाँ पास क्या है, ये इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पास, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो a प्लस बी इक्वल क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, डिग्री का यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास a माइनस बी जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, प्लस का साइन लगा लेते हैं और प्लस कर लेते हैं। देखो a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a कर लेंगे। अच्छा ये प्लस का b है, a माइनस का b है, तो ये कट हो जाएगा, इक्वल टू 60 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन में 2 कर लेंगे, ये कट हो जाएगा, तो a इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू हमारा 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पास बाकी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पास हमने क्या माना था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था। तो देखो अगर हमारा a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया तो यहाँ पास b कर लेते हैं और 60 डिग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पास b इक्वल क्या करेंगे, इस 45 डिग्री को उस साइड लेके जाएंगे, तो 60 डिग्री माइनस कर देंगे 45 डिग्री। तो अच्छा यहाँ पास क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। देखो a एंड b आ गया। देखो a हमारा जो है 45 डिग्री है, ठीक है, एंड b जो हमारा है वह 15 डिग्री है। ठीक है, यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, बट लेकिन हम इसे आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी एंड इक्वल है साइन a प्लस साइन बी के। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, a इक्वल हम मान लेते हैं, हम 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, एंड b इक्वल मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन ब्रैकेट के अंदर करेंगे 30 डिग्री प्लस कर लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कर लेंगे, और यहाँ पास प्लस जो है साइन b है, यानी कि b हमारा 60 डिग्री है, तो साइन यहाँ पास 60 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन जो है यहाँ पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पास पहले साइन 30 डिग्री है तो वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पर साइन 60 डिग्री है तो यहाँ पास साइन 60 डिग्री ही कर लेते हैं। अब ये बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है 1, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है, प्लस जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो √3/2 होता है। ठीक है, अब देखो क्या ये इक्वल हो सकता है, ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब देखो 2 नंबर देखिए क्या है, 2 नंबर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होते चली जाती है। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पास थीटा कर लेते हैं, यहाँ पास साइन कर लेते हैं। यहाँ पास 0 डिग्री हो गया, यहाँ पास 30 डिग्री हो गया, यहाँ पास 45 डिग्री हो गया, यहाँ पास 60 डिग्री हो गया, यहाँ पास 90 डिग्री हो गया। अच्छा देखो 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, इसका 30 डिग्री की 1/2, इसका 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2 कर लेंगे, 90 डिग्री का 1 कर लेंगे, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो देखो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम 3rd की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए 3rd नंबर को भी देख लेते हैं। तो कह रहा है देखो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो क्या देखो ये भी जो है साइन 30 की तरह ही जो साइन का थीटा होता है वो भी उसकी तरह भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पास थीटा लेट कर लेते हैं और यहाँ पास हम कर लेते हैं कॉस। ठीक है, यहाँ पास 0 डिग्री लेट कर लेते हैं, यहाँ पास 30 डिग्री,
यहाँ पास 45 डिग्री, यहाँ पास आपका 60 डिग्री और यहाँ पास हो गया 90 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और रूट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होता है। 45 डिग्री का होता है 1/√2 होता है और जो 60 डिग्री का होता है वो 1/2 होता है। 90 डिग्री का 0 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पास कहीं ज़्यादा हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब फोर्थ नंबर देखो हमसे क्या कहता है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, यानी कि क्या sin थीटा कॉस थीटा सब बराबर है क्या इसकी वैल्यू। तो देखो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो देखो जो sin 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1 होगा, जो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो 0 होगा। तो देखो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि है, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम फिफ्थ नंबर को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल 0 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो क्या है, A इक्वल टू हमारा 0 डिग्री है यहाँ पास। ठीक है। A इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। तो एक्चुअल में क्या है, ये ट्रू है। ठीक है। क्या है ये, ट्रू ही है, क्योंकि देखो अगर कॉट अगर हम 0 डिग्री है तो क्या माना जाएगा, 1/0 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि देखो cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। तो ये ट्रू ही है। ठीक, क्योंकि cot 0 डिग्री इक्वल टू 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड है ये। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।